एक बार पुनः आप सबका हमारे इस चैनल मिशन एडमिशन में स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में लॉकडाउन के बहाने सफलता के सफर में यह बताने की कोशिश किए थे कि कैसे दुनिया के 1% लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिससे वो 99% लोगों पर राज करते हैं। उससे आगे की घटना कुछ इस प्रकार है। यदि आपने हमारे इस एपिसोड के पहले भाग को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या के मात्र 1% से अधिक नहीं है, वो अमीर और अमीर क्यों बनते चले जाते हैं। दूसरी बात, मैंने मूर्तिकार डेविड स्मिथ की एक कहानी सुनाई थी जिसके माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की थी कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने जीवन से उन सभी अनावश्यक चीज़ों को छांटना होगा जो आपके सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। तो शुरू करते हैं पिछले एपिसोड के उस भाग से जहां मैंने यह बात करते हुए अपनी बात समाप्त की थी कि जीवन उस कोरी कांपी की तरह होता है जिसके दोनों तरफ दो जिल्द होते हैं, जिसके बीच में कोरे कागज होते हैं। उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आज जब अधिकतम लोग इस लॉकडाउन में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर व्यस्त हैं, मसलन शिक्षक और अध्यापक ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हैं, खूब सारे लोग घर बैठे काली पीली वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, गृहिणियां यूट्यूब देखकर खूब पकवान बना रही हैं, मजदूर बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, मध्य वर्ग इस इंतजार में है कब लॉकडाउन खुलेगा और जमकर खाया पिया जाए, और शेष रह गए हैं जो कोई व्हाट्सएप और फेसबुक के संदेशों को एक दूसरे के पास ठेलने में व्यस्त हैं। ऐसे समय में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, अथवा यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के मात्र वे 1% लोग क्या कर रहे हैं जो सबसे अधिक अमीर हैं। मैंने पिछले एपिसोड में इस बात की तरफ भी थोड़ा सा इशारा किया था कि प्रत्येक समस्या अनेक अवसर लेकर भी अपने साथ आती है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक तरह से बंद है, मध्यम वर्ग दुनिया के बड़े भाग में से अपनी छोटी सी पाई ढूंढने की कोशिश में व्यस्त है। जैसे छोटे मोटे व्यवसायी इस फिराक में हैं कि कैसे अपने व्यवसाय को मैनुअल मोड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाए। छोटे मोटे कॉलेज और स्कूल इस फिराक में हैं कि कैसे ऑनलाइन का झांसा देकर मध्य वर्ग के पॉकेट से अपनी पाई निकाल ली जाए। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन को ही आने वाले समय की तकनीक और व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे इसके माध्यम से हमारा रोजमर्रा का काम हो और जिंदगी चलती रहे। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया के एकमात्र प्रतिशत लोग चुपचाप क्या कर रहे हैं जिसकी भनक अभी किसी को नहीं है, और धीरे धीरे मेहनत से कमाई आपकी पूंजी का 50% से अधिक का हिस्सा अपनी झोली में डालने के किस फिराक में है, जिसके माध्यम से वे दुनिया के 99% लोगों पर अपना राज करते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्ति खुद की बनाए हुए आइडियाज पर काम करते हैं, खुद के बनाए हुए आइडियाज पर काम करते हैं और उद्यम खड़ा करते हैं। इसके पहले मैं इनके द्वारा खड़े किए गए उद्यम पर बात करूं, आपको यह जानना जरूरी है कि उद्यम अथवा एंटरप्रेन्योर और व्यवसाय में क्या अंतर है और मध्य वर्ग कैसे इसका उपभोक्ता बनता है, जिसकी कीमत चुकाकर हम गरीब से गरीब होते चले जाते हैं और अमीर होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवसाय और उद्यम में क्या अंतर है। साधारण शब्दों में व्यवसाय एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसके अंतर्गत हम पहले से बनी वस्तु और सामग्री को एक व्यवसायी उत्पाद निर्माता से लेता है, उसको अधिक दाम पर बेचकर पैसा कमाता है। ब्रेनले के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय एक संगठन या आर्थिक व्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं को एक दूसरे के लिए पैसे के अदला बदली हेतु किया जाता है और इससे एक व्यवसायी कमीशन के रूप में अपना लाभ कमाता है। व्यवसाय को हम इंटरप्राइज या फर्म के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। इसमें अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पहले से बने बनाए सिस्टम के अनुसार काम करना होता है
और इसी से अपना लाभ कमाना होता है। लेकिन उद्यम के साथ ऐसा नहीं है। इसमें एक उद्यमी अथवा एंटरप्रेन्योर सदैव लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, उन समस्याओं और कठिनाइयों को पहचानता है, ढूंढता है जिससे आम जनता और उपभोक्ता जूझ रही है। फिर आर्थिक संसाधनों को संयोजित कर नवीन उपकरणों को निर्मित करता है, साथ ही इसमें निहित विभिन्न जोखिम एवं अनिश्चितताओं का उचित प्रबंध भी करता है। एक तरह से कहें तो उद्यमी किसी भी मृतक अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा का संचार करता है। वह उद्योग जगत का कप्तान होता है और नए अवसर का लाभ उठाता है, एक कंपनी खड़ा करता है। दरअसल वही उद्यमी कहलाता है। प्रसिद्ध विद्वान अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, जो किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो उसकी सूक्ष्म बातों का निरीक्षण, प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि आज से 20-25 वर्ष पहले लोग गांव और शहरों में लकड़ी और गोबर के कंडे से खाना बनाते थे, जिसके बाद एलपीजी अथवा गैस सिलेंडर में बनाने लगे। जिसने गैस सिलेंडर के इस सिस्टम का आविष्कार किया होगा वह इससे जुड़े पूंजी का 50% से अधिक का हिस्सा ले गया होगा। इसके बाद आया इंद्रप्रस्थ गैस, जिसने गैस सिलेंडर को रिप्लेस किया और लोगों के घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से कुकिंग गैस पहुंचाने का काम किया। आज देख लीजिए, पूरे लगभग दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस की पाइपलाइन सीधे लोगों के घरों तक पहुंचती है। यदि शेयर मार्केट के हिसाब से समझें तो जब इस कंपनी का दिसंबर 2003 में पहला आईपीओ शेयर मार्केट में आया था तो इसका मूल्य मात्र 40 रुपए था। आज इसकी कीमत 450 रुपए है। मतलब इसमें 1025% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी एक साल में आप घर बैठे लगभग 60% का ब्याज कमा सकते हैं। अर्थात यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपको थोड़ी शेयर मार्केट की समझ है तो आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट से कई गुना अधिक पैसा कमा सकते हैं। अब इसके माध्यम से यह समझिए, जब एक व्यक्ति 40 रुपए का इन्वेस्ट करके इतना लाभ कमा सकता है तो जिसने इस आइडिया को जनरेट किया होगा वह कितना कमाया होगा। उद्यम को और सरल शब्दों में इस प्रकार हम समझ सकते हैं। मान लीजिए पूर्वी दिल्ली के संपूर्ण भाग में साफ पानी की बहुत समस्या है। वहां तक साफ गंगा का पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में यदि कोई नया व्यक्ति अथवा आईआईटी आदि का एक छात्र अपना आइडिया लेकर दिल्ली सरकार के पास जाता है कि मेरे पास एक आइडिया है, यदि आप हमें अनुमति प्रदान करें तो मैं संपूर्ण पूर्वी दिल्ली के एक एक घर में साफ पानी पहुंचा सकता हूं। इसके लिए उसने गूगल मैप से कोडिंग करके पूर्वी दिल्ली के एक एक घर की कोडिंग कर ली है और पता कर लिया है कि कैसे वह घनी से घनी आबादी तक पानी की पाइप बिछा सकता है और प्रत्येक घर में पानी पहुंचा सकता है। फिर वह एक सिस्टम के तहत पूरे घर तक पानी पहुंचा देता है। जो घर घर में पानी पहुंचाने का सिस्टम तैयार करता है, जाल बिछाता है, लेकिन पानी को घर तक पहुंचने से पहले ही वह एक टोटी लगा देता है। मतलब जैसे ही आप टोटी खोलेंगे आपके पैसे का मीटर भी चालू हो जाएगा। इसका नियमित भुगतान आपको करना होगा, तभी आपको साफ पानी मिलेगा। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए वह कुछ अलग अलग जगहों पर मीटर की जगह कलेक्शन एजेंट अथवा व्यवसायियों को बैठा देगा, जो महीने महीने पैसा कलेक्शन करके उसके अकाउंट में डालते रहेंगे। एक तरह से कहें तो पूरे सिस्टम का 50% से अधिक का हिस्सा उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसने साफ पानी पहुंचाने का यह सिस्टम तैयार किया है। शेष 50% में सरकार, व्यवसायी और जनता अपना अपना लाभ ढूंढने की कोशिश करेगी। एक सामान्य आदमी कैसे एक बड़ी सोच और आइडिया से बड़ा आदमी बनता है, औरों से भिन्न कैसे सोचता है, यह पूरे एक सिद्धांत पर आधारित होता है जिसका नाम है थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड।
यह मेथड सामान्य सोच और मेथड से पूरी तरह कैसे अलग होता है, इस पर लोग कैसे काम करते हैं और लोग जीरो से हीरो अर्थात कुछ ना होते हुए भी सब कुछ कैसे बन जाते हैं और दुनिया के अमीर से अमीर लोगों को कैसे चुनौती दे देते हैं और खुद 1% की श्रेणी में आ जाते हैं, यह सब मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक हमारे आज के वीडियोज पर खूब चिंतन करें और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियोज का। लेकिन इसके पहले मैं आपको अगले एपिसोड में लेकर जाऊं, आपको बताना चाहूंगा कि मेरा मकसद सिर्फ किसी सक्सेस स्टोरी को बताना नहीं है, जैसा अन्य मोटिवेशनल स्पीकर या अन्य लोग अपने वीडियोज में करते हैं। मेरा मकसद अपने इस चैनल के माध्यम से उन छात्रों और युवाओं तक पहुंचना है जो सही मार्गदर्शन और सलाह के अभाव में जीवन का एक अच्छा क्षेत्र नहीं चुन पाते हैं, जिसके चलते ना तो उनको अच्छी जगह एडमिशन मिल पाता है और ना ही करियर गाइडेंस। इसलिए हम अपने इस चैनल में मिशन एडमिशन के उद्देश्यों के साथ साथ ऐसे वीडियोज भी बनाता रहूंगा जिससे आपको अपना एंटरप्रेन्योर खड़ा करने, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिल सके। साथ ही उस प्रक्रिया को भी बताऊंगा कि कैसे एक सामान्य आदमी भी पुअर डैड का रिच सन बन सकता है, क्योंकि मेरा बहुत अडिग विश्वास है कि विद्या और धन में किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। जैसा कि प्रसिद्ध उद्योगपति और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति जी का भी मानना है कि वी आर टेम्पोररी कस्टोडियंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज, अर्थात हम स्वास्थ्य, धन और विद्या के कुछ समय के लिए रखवाले हो सकते हैं, आजीवन इसके मालिक नहीं। इसलिए हमें ना तो कभी इसका घमंड करना चाहिए और ना ही गुमान। तो बस आज इतना ही। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का उपयोग खुद के ऊपर कैसे करें और आप उन 1% की श्रेणी की ओर आगे बढ़ें जो पूरी दुनिया में राज करते हैं। और साथ ही बताऊंगा फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं जिससे वे अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। तो बस आज इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं और नई जानकारी लेकर आपके पास आता रहूं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।